हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम IBPS AFO 2026 के प्रीलिम्स लेवल के लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि फिशरीज और एक्वाकल्चर का होने वाला है। इसके क्वेश्चंस कम इसलिए हैं क्योंकि इसमें से ज़्यादा वेटेज का ये टॉपिक नहीं आता, बहुत कम वेटेज का टॉपिक आता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हमारा डे 7 होने वाला है 20D के प्लान के अंदर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फिश कल्चर अलोंग विद प्लांट्स, यानी कि फिश कल्चर प्लांट्स के साथ वे है प्लांट्स हेल्प फिल्टर वाटर, जहाँ पर प्लांट्स क्या हेल्प करते हैं, पानी को फिल्टर करने में, और फिश जो है वो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स किसको, प्लांट्स को। इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारी मछलियाँ पौधों के साथ रहती हैं और मछलियाँ जो हैं वो पौधों को न्यूट्रिशन देती हैं और पौधे प्लांट क्या करते हैं, हमारे पानी को फिल्टर करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्वापोनिक्स। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि आंसर देखो इसके गिवन है नीचे ही हमारे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वापोनिक्स। तो एक्वापोनिक्स जो है वो हमारी ऐसी है जहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि वाटर और प्लांट और फिश जो हैं वो दोनों के दोनों एक साथ क्या करते हैं, लाइव करते हैं। अगर हम बात करें मोनोकल्चर की, तो मोनोकल्चर जो है वो क्या हो जाता है, जहाँ पर एक तरह की जो मछलियाँ हैं वो उगाई जाती हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर। ठीक है, जहाँ पर एक ही तरह की जो है हमारी मछली जो है, तालाब में केवल एक प्रकार की मछलियाँ उगाई जाएंगी, उसको हम मोनोकल्चर बोलते हैं, एक ही स्पीसीज जहाँ पर हम बात करेंगे। एक्वा और पॉलीकल्चर में अगर हम बात करें या फिर कंपोजिट कल्चर में, तो दो या दो से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं हमारी वो क्या होंगी, दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज जो होंगी वो क्या होंगी, पॉलीकल्चर। जो पॉलीकल्चर है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज होंगी, किसके अंदर होंगी, हमारी ये होंगी हमारी पॉलीकल्चर में। और अगर हम मोनोकल्चर की बात करें तो इसके अंदर कितनी होगी, एक स्पीसीज की बात हो रही होगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर क्या होगी कि केवल इंटीग्रेटेड फार्मिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर कंपोजिट फार्मिंग हम इसे बोल सकते हैं ये, लेकिन फार्मिंग के लिए। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर मैं मोनोकल्चर का एग्जाम्पल देखूँ, जैसे रोहू जो फिश की वैरायटी है, अगर मैं उसका कल्चर करती हूँ तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा मोनोकल्चर के अंदर। ठीक है, और पॉलीकल्चर के अंदर जैसे रोहू और हम क्या कह सकते हैं, कटला, इन दोनों की हम कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी फिर हो जाएगी पॉलीकल्चर। नेक्स्ट है रोहू, जो एक साइंटिफिक नेम है, रोहू का साइंटिफिक नेम बताना है। रोहू एक जाति है फिश की, एक स्पीसीज है जिसके अंदर रोहू का हमें नाम बताना है। तो साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है इसका, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है हमारा लेबियो रोहिता। ठीक है, क्या हो जाता है, लेबियो रोहिता। कैटला, कैटला किसका हो जाता है साइंटिफिक नेम, ये हमारा कैटला का ही हो जाता है। और अगर हम बात करें कि हमारा कायरेनस मार्जिलिया किसका हो जाता है, तो कायरेनस मार्जिलिया हमारा किसका हो जाता है, ये हमारा मार्जिलिया स्पीसीज का ही हो जाता है। और अगर हम बात करें साइप्रेनस कार्पियो किसका हो जाता है, तो ये हमारा कॉमन कार्प का हो जाता है। ठीक है, सबका अलग अलग नाम है, अभी इनके बारे में हम सबके बारे में नीचे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ कैटला। कैटला का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, अभी मैंने बताया था। तो कैटला का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, कैटला, कैटला, यानी कि इसका आंसर भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिनल बिलोंग्स टू विच ग्रुप, यानी कि जो मार्जिनल है वो हमारे कौन से ग्रुप के अंदर से बिलोंग करता है। तो जो मार्जियल है ये हमारा IMC, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन से ग्रुप से वो करता है, इंडियन मेजर कार्प ग्रुप से ये बिलोंग करता है। IMC इंडियन मेजर कार्प ग्रुप से ये बिलोंग करता है। देखो मार्जिनल, रोहू और कैटला, अगर हम इन तीनों फिश को एक साथ कल्चर करते हैं, इनका फिश कल्चर करते हैं, तो वो हमारा कंपोजिट कल्चर कहलाता है। ठीक है, पॉलीकल्चर भी कहलाता है। तो इनका तीनों का अलग अलग रोल होता है, वो क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इतना याद रखना कि मार्जियल, कैटला और रोहू तीनों की तीनों हमारी इंडियन मेजर कार्प स्पीसीज हैं। अब एक्सोटिक स्पीसीज कौन सी होती है, जो विदेश से लाई गई हैं। अब ये हमारे मेराइन फिश कौन सी होती है, मेराइन फिश कौन सी होती है भाई, मेराइन फिश होती है जो मतलब मेराइन वाटर के अंदर रहती है। ठीक है, मेराइन के अंदर जो रहती है, जो मेराइन्स वाला वाटर है उसके अंदर जो रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प, यानी कि ग्रास कार्प भी एक मछली है। कार्प क्या होता है, कार्प होता है एक तरह की ऐसी मछली जो फ्रेश वाटर के अंदर रहती है। ठीक है, कार्प बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर फिश को हम क्या बोलते हैं, कार्प। इसको हम एक्वाकल्चर भी बोल सकते हैं। तो ग्रास कार्प की जो मतलब साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है किसका, ग्रास कार्प का। ग्रास कार्प की अगर हम बात करें तो ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, कैटिनो फायरिंगटन
और आइडिलिया, ठीक है। ये किसका हो जाता है? ग्रास कार्प का। अब देखो ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प, ये तीनों की तीनों क्या है? हमारी एक्सोटिक स्पीसीज है। अब विच फिश इज मेनली अ फाइटोप्लैंक्टन फीडर, यानी कि कौन सी फिश है जो हमारी फाइटोप्लैंक्टन को खाती है? और फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब होता है, देखो फाइटो कहा गया है, देखो पहले तो इसका आंसर देख लो क्या है? कैटला, ठीक है, जो मेनली फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, मतलब रोहू वगैरह भी खाती हैं, रोहू मार्जियल, लेकिन ये मेनली प्लांट्स को नहीं खाती है। जूओ प्लांक्टन है कोई, मतलब सारी अलग अलग है। अब देखो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब होता है हमारा, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, फाइटो मतलब प्लांट। जो प्लांट, तो जो प्लांट फीडर होती हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स को खाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैटला। कैटला ऐसी स्पीसीज है जो फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्लांट फीडर, प्लांट एक तरह का छोटे छोटे प्लांट के जो फीडर का काम करते हैं, प्लांट छोटे छोटे प्लांट के, प्लांट का पार्ट छोटा छोटा सा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइटो प्लैंक्टन, जिसके अंदर पानी में ठहरने वाले बहुत छोटे छोटे प्लांट्स या फिर एल्गे, ये अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? सनलाइट से। और फाइटोप्लैंक्टन हमारे कैटला हो जाती है, कैटला स्पीसीज के हो जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्रास कार्प इज मेनली फीड्स ऑन, यानी कि जो ग्रास कार्प है, 7 क्वेश्चन कहा गया है कि ग्रास कार्प जो है वो किसको खाता है? तो देखो ये खाता है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स को और ग्रास को, ठीक है, तो एक्वेटिक वेजिटेरियन हमारा इसके अंदर आ जाएगा। अब देखो अलग अलग कहा गया है। जू प्लांक्टन कौन से होते हैं? जू प्लांक्टन कौन से होते हैं? जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, जो एनिमल्स फीडर होते हैं। बॉटम डाइट्रेसिस, जो बॉटम का सड़ा गला खाते हैं, वो कौन सी होती है? तो ये सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ये किसके अंदर आने वाला है, हमारे सारे एमसीक्यूज इनके ऊपर होने वाले हैं। नेक्स्ट हम रोहू की बात कर लेते हैं। रोहू इज प्राइमरली, जो रोहू एक फिश है वो हमारी किसको खाती है, मतलब कहाँ पर खाती है? तो ये मिड पोर्शन को खाती है। कोल्यूमिनार या फिर मिड पोर्शन सेम पोर्शन आता है, यानी कि बीच का जो पोर्शन होता है। देखो एक हमारी पॉन्ड है, उसके अंदर 3 सतह होंगी, एक तो टॉप वाली, एक बॉटम वाली, और एक क्या होगी? बीच वाली, मिडल, या फिर हम उसको बोलते हैं कॉल्यूमिनार फीडर, ठीक है, कॉल्यूमिनार वाली पोर्शन होगी। तो एक तो ऐसी फिश होगी जो मतलब ऊपर के एरिया, जो टॉप वाला पोर्शन है, उसके ही सारे एनिमल्स प्लांट्स वगैरह को खाएगी, वहां पर जो साइकिल है उसको मेंटेन करके रखेगी, नेचुरल साइकिल। नेक्स्ट एक हमारी बॉटम में सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखेगी फिश, उनका बॉटम का काम होगा। एक होगी हमारी जो मिड में रहेगी, तो कॉल्यूमनार फीडर या फिर हम कह सकते हैं मिडल फीडर, हम किसको बोलते हैं? रोहू को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्जियल इज मेनली, जो मार्जियल है वो हमारी कहाँ किसको खाती है? अब देखो मार्जियल की बात करें तो ये अभी हमने पढ़ लिया कि जो कैटला है वो सरफेस या फिर टॉप फीडर है, ऊपर वाली। रोहू हमारी मिडल या फिर कॉलमनार फीडर है। अब मार्जिनल जो है ये हमारी बॉटम फीडर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉटम फीडर, जो कहाँ? बॉटम में खाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ एक्सोटिक कार्प। एक्सोटिक कार्प कौन सी है? एक्सोटिक का मतलब मैंने अभी बताया, एक्सोटिक क्या होती है? जो हमारी विदेश से आई हुई स्पीसीज है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोटिक बोलते हैं। तो एक्सोटिक कार्प हमारी कौन सी हो जाएगी? एक्सोटिक कार्प पूछी गई है, तो एक्सोटिक कार्प हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? देखो रोहू, कैटला और मार्जियल, ये हमारी तीनों क्या है? आईएमसी, यानी कि इंडियन मेजर कार्प्स है, ये हमारी इंडियन मेजर कार्प्स है। तो नेक्स्ट जो इसके बाद हमारी दी हुई है वो क्या हो जाएगी हमारी? क्या कॉमन कार्प क्या हो जाएगी हमारी? एक्सोटिक कार्प। मैंने अभी बताया था कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ये तीनों हमारी क्या हो जाती हैं? एक्सोटिक कार्प्स। कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, ये तीनों ही क्या हो जाती हैं? मैं लिख देती हूँ, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, और एक क्या हो जाती है हमारी? एक हो जाती है हमारी ग्रास कार्प। ग्रास कार्प, ये तीनों ही हमारी क्या हो जाती हैं? एक्सोटिक कार्प। और ये जो तीनों दी गई हैं ये क्या हो जाती है हमारी? आईएमसी, एम IMC का मतलब क्या है? इंडियन मेजर कार्प, ये हमारी इंडियन मेजर कार्प्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन कार्प। कॉमन कार्प का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? तो कॉमन कार्प का साइंटिफिक नेम हो जाता है हमारा साइप्रेनस कार्पियो, ठीक है। कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर अभी मैंने बताया था, ऐसी कल्चर जहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज फिश की क्या करते हैं? हम कल्चर करते हैं, तो बी को बोलेंगे। तो कहा गया कल्चर ऑफ कंपेटेबल फिश, यानी कि कंपेटेबल फिश का कल्चर जहाँ पर अलग अलग फीडिंग जोन्स होते हैं। फर्स्ट मतलब ऊपर, टॉप, बॉटम और मीडियम वाला,
तो विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट इंडियन मेजर कार्प, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो इंडियन मेजर कार्प से रिप्रेजेंट करता है? तो अभी मैंने बताया था कटला, रोहू और मार्जिनल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, कटला, रोहू और मार्जिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिश इज कॉमनली अचीव्ड यूजिंग, यानी कि जो इंड्यूस्ड करवाते हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो होती है, जो ब्रीडिंग हमारी इंड्यूस्ड होती है फिश के अंदर, वो कॉमनली किससे अचीव्ड होती है हमारी? तो वो हार्मोन से रिलीज मतलब होती है क्या? देखो अभी हमने प्लांट्स के अंदर भी पढ़ा था कि इंड्यूस्ड करवाना मतलब हम क्या करते हैं, जर्म प्लास्ट को एक दूसरे को इंड्यूस्ड करवा देते हैं। तो हो यहाँ पर क्या होता है, हार्मोन्स को, इंसान के अंदर क्या होता है, जर्म प्लास्ट में थोड़ी इंसान के अंदर हार्मोन्स का काम होता है, तो हार्मोन्स को हम इंड्यूस्ड करवाते हैं, ठीक है। और जो इंसान है वो एनिमल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है हापा इज अ कॉमन यूज्ड इन, यानी कि जो हापा है वो कहाँ पर कॉमनली यूज्ड होता है? तो ये फिश शीडिंग प्रोडक्शन और फिश के शीड के प्रोडक्शन में और उनको रियर करने में हापा का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है बायोफोलिक टेक्नोलॉजी मेनली वर्क्स बाय, यानी कि जो बायोफोलिक एक टेक्नोलॉजी है वो किस पर वर्क करती है? तो ये माइक्रोब कम्युनिटीज का यूज करती है न्यूट्रिएंट्स को क्या करने के लिए? रिसाइकल करने के लिए। अब RAS स्टैंड्स फॉर, RAS का मतलब क्या है? RAS का मतलब है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी कि एक्वाकल्चर सिस्टम का रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS स्टैंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजोल्व गैस फिश फॉर रेस्पिरेशन, कौन सी इंपॉर्टेंट गैस है जो डिजोल्व होती है फिश के रेस्पिरेशन के लिए? तो वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लो डिजोल्व ऑक्सीजन इन फिश पॉन्ड में रिजल्ट, अगर हमारी लो ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है किसी भी किसके अंदर, पॉन्ड के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिश स्ट्रेटन, फिश जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी और मोर्टिलिटी कंडीशन में आ जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म इज क्रूसेटेशन, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हमारा क्या होता है? क्रूसेटेशन होता है। तो वो श्रिम्प एक ऑर्गेनिज्म है जो हमारा क्या होता है? क्रूसेटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीनेट श्रिम्प इज आर मेनली एसोसिएटेड विद, यानी कि जो पीनेट श्रिम्प है ये हमारा किससे एसोसिएटेड है? तो ये हमारा एसोसिएटेड है किससे? एक्वाकल्चर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिलापिया, ये हमारा किससे कंसिडर होता है? ये फ्रेश वाटर कल्चर्ड फिश होती है। नेक्स्ट है गिफ्ट इज टिलापिया स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो गिफ्ट है टिलापिया में वो किस पर स्टैंड करता है? तो वो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म्ड टिलापिया पे करता है। अब केज कल्चर, केज कल्चर का मतलब केज कल्चर जो ग्रोइंग फिश है इसके अंदर क्या होता है? केज प्लेस्ड इन वाटर बॉडीज, यानी कि वाटर बॉडीज के अंदर केज बना दिए जाते हैं, गोल गोल से केज बना दिए जाते हैं। तो अलग अलग फिश को कह सकते हैं, या एक ही मतलब एक ग्रुप ऑफ फिश को क्या करते हैं? अलग अलग केज में। केज कैसे होते हैं? मतलब एक तरह से क्या होंगे कि एक सर्कुलर सिस्टम होगा, इस तरह का सिस्टम है जो उसमें घेरा जाएगा। तो इसी वाले एरिया के अंदर एक तरह की मछली पाई जाएंगी और इसी के अंदर वो क्या करेंगी? फीड करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पैन कल्चर डेफर्स फ्रॉम द केज कल्चर, जो पैन कल्चर है वो डेफर है किससे? केज कल्चर से। तो क्यों है? पेन कल्चर जो है वो केज कल्चर से रेफर्स है बिकॉज यूज एन इनक्लोज पोर्शन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज, यानी कि पेन कल्चर में क्या होता है? एक बड़ा सा घेरा बना दिया जाता है जिसके अंदर मछलियां रहेंगी पेन कल्चर के अंदर, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्लोज्ड होता है पेन कल्चर, ठीक है। नीचे का हिस्सा भी इसका क्या होता है? इनक्लोज्ड होता है। और ये जो केज कल्चर होता है ये जल का पूरा केज, यानी कि पानी में रहता है, यानी कि जो जल के अंदर रहता है सारा फिश का केज, यानी कि और मतलब क्या कहने का मतलब है, जल का पूरा केस पानी में रहता है और फिश केस के अंदर रहती है। इस केस के अंदर फिश रहती है। और पेन कल्चर के अंदर क्या होता है कि पानी के नीचे का हिस्सा भी इनक्लोजर का हिस्सा होता है और फिश नेचुरल बॉटम से भी फूड ले सकती है, यानी कि जो फिश है वो बॉटम से भी फूड ले सकती है। पेन कल्चर का मतलब क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा केस उसी का होगा, ठीक है। पेन कल्चर में क्या होगा कि वो बॉटम से भी फूड ले सकते हैं। लेकिन जो अगर केस कल्चर की हम बात करें तो ये पानी के अंदर केज बना हुआ होगा और उस केज के अंदर जो फिक्स्ड होगा उस केज के अंदर ही जो है वो हमारी जो हमारी मछली है वो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है? तो एक्वाकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग और कल्चर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फार्मिंग और कल्चर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी फार्मिंग करना और कल्चर करना।
अब देखो एक बार हम ये देख लेते हैं, जो ये हमने पढ़ा था टिलापिया एक फ़िश है, ये हमारी फ्रेश वाटर फ़िश होती है और ये इसका जो मतलब इसका एक कॉमन नेम भी होता है, नीला टिलापिया भी होता है और इसकी फैमिली होती है किक्लाडे और ये पौधे और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दोनों को ही ये खा सकते हैं। ब्रीडिंग ये आसानी से कर पाते हैं, ग्रोथ इनकी बहुत जल्दी होती है। इसमें कुछ मतलब इनकी माउथ ब्रीडिंग कैसी होती है, मुंह अपने मछली अपने मुंह में एग फ्राई की रक्षा करती है, एग और फ्राई की रक्षा कर लेती है जो मछली होती है। ये जो तिलापिया मछली है इसको हम आसानी से कल्चर कर सकते हैं, फास्ट ग्रोथ होती है और इसकी माउथ ब्रूडिंग का मतलब क्या है कि मछली जो है वो अपने मुंह के अंदर ही अंडे को और जो उसका फ्राई होता है उसको ही क्या कर सकती है, उसकी रक्षा कर सकती है। एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है, हमारी फार्मिंग और कल्चर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है विच इज़ अ लाइव बियरिंग एक्वेरियम फिश। कौन सी जो लाइव बियरिंग एक्वेरियम फिश है, कौन सी है लाइव बियरिंग एक्वेरियम फिश, तो वो है गुपी। और क्लोराइड सेल्स इज इन टियोलेस टेलियोस्ट फिशेज आर मेनली एसोसिएटेड विद, यानी कि जो क्लोराइड सेल्स हैं टेलियोस्ट फिशेज में वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो गिल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है विच विच कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम अमंग लिस्टेड फिन फिश टू ग्लोबल एक्वाकल्चर इन अ सिटेड, यानी कि ये AFO में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी फिश जो है वो कंट्रीब्यूट करती है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है अमंग लिस्टेड फिन फिश टू ग्लोबल एक्वाकल्चर, यानी कि ग्लोबल एक्वाकल्चर में। और इन अ साइटेड तो वो कौन सी होती है, यानी कि ग्रास कार्प। ठीक है। और नेक्स्ट है विच सिस्टम कंबाइन फिश प्रोडक्शन विद प्लांट प्रोडक्शन इन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम। कौन सा जो सिस्टम है वो हमारा कंबाइन होता है फिश के प्रोडक्शन के साथ, फिश प्रोडक्शन विद प्लांट प्रोडक्शन, यानी कि कौन सा जो सिस्टम है वो फिश प्रोडक्शन और प्लांट प्रोडक्शन को रिसर्कुलेटरी सिस्टम में कंबाइन करता है, तो वो होता है हमारा एक्वापोनिक्स, जिसके अंदर फिश प्रोडक्शन और प्लांट प्रोडक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। मतलब फिश कुछ फिश को खाती हैं, कुछ प्लांट्स को खाती हैं हमारी जो फिशेज होती हैं। तो फिश प्रोडक्शन और प्लांट प्रोडक्शन दोनों ही हमारा कंबाइन हो जाता है किसमें, एक्वापोनिक्स में। अब कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमें रिवाइज करने चाहिए अगर हम कहें कि 2026 के लिए, तो फिश की ब्रीड्स हैं, उसकी स्पीसीज हैं, इंडियन मेजर कार्ब्स हैं, एक्सोटिक कार्ब्स हैं, फीडिंग जोन्स हैं, कंपोजिट कल्चर है, एक्वापोनिक्स है, बायोफोलिक है, RAS है और ये फिश ब्रीडिंग है और हैचरी है, फिश डिसीज है, वाटर क्वालिटी, केस, टैंक कल्चर, श्रिम्प कल्चर ऑफ गिफ्ट टिलेपिया, इनको हमें जो है रिवाइज करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।